अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान प्रिपरेशन से रिलेटेड, लेकिन इसमें कोई मील प्रिपरेशन नहीं होगी, बल्कि आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसकी हेल्प से आप लोग रमज़ान की जो ग्रॉसरी शॉपिंग है ना वो बड़ी ईजिली कर सकते हैं और बजट में रह के कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान एक वाहिद महीना है जिसके अंदर हमारी ग्रॉसरी लिस्ट होती है ना वो अच्छी खासी लंबी हो जाती है, फिर उसके हिसाब से बिल भी अच्छा खासा लंबा हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ना अपनी जो लिस्ट आउट है, मतलब आप उन चीज़ों को लिस्ट आउट जो करना होता है वो कैसे करना है, कैसे नहीं करना, किन टिप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि डू प्रेफर योर वीकली ग्रॉसरी। अगर आप लोगों ने ग्रॉसरी करनी ही है ना तो आप लोग मंथली मत किया करें, आप लोग वीकली कर लिया करें या फिर 15 डेज़ के बाद आप लोग ग्रॉसरी कर लिया करें। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ 15 डेज़ में या फिर वीक में आपको बनानी है ना, वो आपको आइडिया होता है और आप लोग उसके अकॉर्डिंगली ही जो चीज़ें आपको चाहिए वो मंगवा लेते हो। अगर आप लोग पूरे महीने भर की चीज़ें मंगवा लेते हो, अक्सर तो ऐसा होता है कि हमारे माइंड से वो चीज़ें निकल जाती हैं, वो पड़ी रह जाती हैं, ना वो यूज़ में आती हैं, ना वो हम बनाते हैं, ना वो कोई खाता है और वो पड़ी-पड़ी ख़राब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। तो बेहतर ये रहता है कि आपको एक वीक के लिए या फिर 15 डेज़ के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है ना, आप उसको मंगवा लो, ताकि वो जब चीज़ें ख़त्म हो जाएँ तो आप नेक्स्ट वीक को प्लान करके उसके लिए भी आप जो भी आपने कुक वगैरह करना है, जो भी आपको इफ्तारी में प्रिपरेशन के लिए चीज़ें चाहिए, जो भी आपको आइटम्स बनानी है या फिर सहरी के लिए आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उतने टाइम पीरियड के लिए वो चीज़ मंगवा सकते हो। नेक्स्ट टिप इज़ मील प्लानिंग। अच्छा, मील प्लानिंग जो है ना वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारी डेली की रूटीन में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोगों ने अगर प्लान किया हो ना कि हमें नेक्स्ट वीक में मतलब क्या-क्या बनाना है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर हम लोग वैसे सोचें ना तो मील प्लानिंग बड़ा मुश्किल काम हो जाता है और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे मतलब डिसाइड करें कि जी 1 हफ्ते में हमने क्या-क्या बनाना है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हर किसी का सिस्टम सेम नहीं होता। कोई सेपरेट सिस्टम में रहता है, कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है, और जो सेपरेट सिस्टम में रहते हैं उनके लिए थोड़ा-सा फिर भी आसानी होती है, क्योंकि एक छोटी-सी फैमिली होती है। एक जो मतलब खातून होती है ना घर की, उन्होंने खुद डिसाइड करना है कि जी उन्होंने क्या बनाना है, क्या नहीं, मतलब उनके अंडर होता है सारा कुछ। लेकिन जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसमें थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। घर के बाकी अफराद के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ता है और आपको नहीं पता होता, नहीं अंदाज़ा होता, कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, किसका क्या प्लान बन जाता है बाहर जाने का या घर आने का, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपने माइंड में थोड़ा बहुत जो है ना एक प्लानिंग कर लें कि जी आप लोगों ने इस वीक में, ज़ाहिर-सी बात है इतना तो पता ही होता है कि हमने 1 दफ़ा दाल बनानी है, हमने 2 दफ़ा सब्ज़ी बनानी है, 2 दफ़ा हमने गोश्त बनाना है या 3 दफ़ा गोश्त बनाना है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग अपना मील प्रेप कर लो ना, एक आइडिया ले आओ। ज़ाहिर-सी बात है 1 वीक पहले आपके माइंड में होता है कि जी आपने ये बना लिया हुआ है, तो नेक्स्ट वीक आप लोगों ने फिर दोबारा वो चीज़ रिपीट तो नहीं करनी होती। अगर आप लोगों ने 1 वीक पहले जैसे दाल राजमा आप लोगों ने बना लिया हुआ है, तो आप लोगों ने नेक्स्ट वीक में ऑब्वियसली वो वाला जो राजमा दाल है वो नहीं दोबारा रिपीट करना, आप लोग कोई और दाल प्रिपेयर करोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वही दाल जो है ना वो मार्केट से मंगवाओ या शॉप करो और उसको फिर आप कुक कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा-सा वीकली मील प्लानिंग या चॉइस प्लानिंग से ना आपका एक तो वीकली आपके माइंड में आइडिया भी होता है और दूसरी बात ये है कि आपका जो ग्रोसरी करने के बाद एक अच्छा खासा बिल बन जाता है ना, वो भी आप उससे बच सकते हैं। सो नेक्स्ट टिप इज़ डू चेक योर फ्रिज एंड पेंट्री। अच्छा, अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भी हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो घर में देखते ही नहीं है, किचन चेक नहीं करते हैं, कैबिनेट्स चेक नहीं करते कि हमारे पास ग्रोसरी में क्या-क्या सामान है जो कि ऑलरेडी मौजूद है, हमारे फ्रिज में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं, और हम लोग ग्रोसरी करने के लिए चले जाते हैं और जी इतना कुछ मतलब उठा के ले आते हैं जो कि पूरा मंथ में लगता है कि शायद यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन खैर से वो सब ऑलरेडी मौजूद होता है। और जब घर आते हैं तो अच्छे खासे उनके पैकेट्स पड़े होते हैं, किसी की बॉटल्स पड़ी होती हैं, किसी के सैशेस पड़े होते हैं जो कि हमने चेक नहीं किए होते ऑलरेडी। तो अगर आप लोग ये चीज़ें चेक कर लेना तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली अपनी ग्रोसरी जो है वो लिस्ट आउट करें कि आपको मतलब क्या चीज़ जो है ना वो ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग पहले अपने फ्रिज और अपनी कैबिनेट्स को, अपनी पेंट्री को चेकआउट कर लिया करें कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं और जो कि आगे वीक में या 15 डेज़ में जिसके अकॉर्डिंगली आप लोग मतलब ग्रोसरी करने जा रहे हैं जितने टाइम पीरियड के लिए, तो उसमें आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं, या फिर वो इनफ रहेगी तो आप लोग वो शॉप ना करें। तो इससे भी जो है ना आपके बिल्स जो है ना वो अच्छे खासे उसमें फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मेक योर ग्रोसरी लिस्ट। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो कि अपने माइंड में ही सिर्फ चीज़ें याद रख लेती हैं कि जी ये ख़त्म होने वाला है, वो ख़त्म हो गया था और मतलब ये आगे यूज़ होने वाला है, ये यूज़ नहीं होने वाला, वो माइंड में रखा होता है हम लोगों ने। ठीक है, कभी-कभी ना हमें इतना शार्प भी हो जाना चाहिए कि हमारे माइंड में सब चीज़ें हों, लेकिन यकीन करें कि जब आप शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों को देख के ना हमारे माइंड से बहुत सारी चीज़ें स्किप हो भी जाती हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि हम जब सामने देखते हैं ना तो हमें माइंड में आता है अच्छा अच्छा ये वाला तो चीज़ मतलब हमारे घर में ख़त्म हो गई हुई है, तो ये भी लेना था। लेकिन अगर वो चीज़ नज़र ना आए तो समटाइम्स हम चीज़ भूल भी जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दिमाग है, इंसानी दिमाग है, चीज़ें मतलब माइंड से स्किप भी हो जाती हैं। तो बेहतर ये रहता है कि आप
तो इतना आसानी होगी कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में ही नोट्स बना लिया करें। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने कॉपी पेन पकड़ना है। वैसे तो मुझे कॉपी पेन पे ही लिखने का मतलब अच्छा लगता है। अगर आप लोग प्रेफ़र करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अपने मोबाइल फ़ोन्स पे ही नोट्स बना लिया करें। आपको क्या-क्या चीज़ जो है वो मतलब लाज़मी ही चाहिए और उसको जाके फिर आप ईज़िली शॉप कर सकते हैं। अच्छा, स्पेशली रमज़ान के महीने में क्या होता है ना कि हम लोगों को नहीं आइडिया होता कि हमने इस महीने में ये चीज़ जो है वो मतलब प्रिपेयर करनी है या नहीं करनी है। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि जी इफ्तारी में हम ये प्रिपेयर करेंगे, इफ्तारी में इस दफ़ा हम ये बनाएँगे या फिर सहरी में इस दफ़ा ना हम ये ट्राई करेंगे, ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे। लेकिन कभी-कभार ना हमारा इतना बिज़ी शेड्यूल जा रहा होता है कि हम लोग इतनी ज़्यादा मतलब टफ़ रूटीन फ़ॉलो कर रहे होते हैं। अगर स्पेशली अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है रमज़ान में आपके सारे जो काम है वो बढ़ जाते हैं, फिर आपने इबादत के लिए भी टाइम निकालना होता है। तो आप लोग फिर ना उन चीज़ों को जो आपने सोचा होता है ना, जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये बनाएँगे फैमिली के लिए, तो वो आपके माइंड से स्किप हो जाता है या फिर आप लोगों को उस चीज़ का ख्याल भी नहीं रहता। तो बेहतर ये रहता है कि आप लोग जब भी अपनी ग्रोसरी लिस्ट बनाएँ ना, तो उसमें आप अपनी वांट्स एंड नीड्स को सेपरेट रखें। आप लोगों को जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे स्पाइसेस हो गए, आपको पता है आपको ग्रेन्स, आपको दालें-शालें चाहिए, आपको इसके अलावा सब्ज़ी की ग्रोसरी करनी है, आपको गोश्त लेके आना है और इसके अलावा ज़ाहिर-सी बात है अगर आपको फ्राइड आइटम्स बनाने हैं या फिर अगर आपको जैसे रमज़ान में कोई इफ्तारी के टाइम पे प्रिपरेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए एक्स्ट्रा। तो अपनी उन चीज़ों को ना मतलब आप लोग साइड पे रखिए और उसके बाद आप उन चीज़ों को फ़ोकस करें जो कि मतलब आपने एक्स्ट्रा रखी हुई थी, मतलब जो आपने कोई रेसिपी ट्राई करनी थी या फिर अगर आपको अपने लिए कोई चीज़ शॉपिंग करनी थी। कुछ लोग होते हैं ना अपने लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी, ज़ाहिर-सी बात है कोई कॉस्मेटिक वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ भी जो होती है ना वो बाय करते हैं। ग्रोसरी लिस्ट में वो भी होता है, तो अक्सर सुपरमार्केट से वो भी मिल जाता है, तो वो भी हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन उनको ना थोड़ा-सा साइड पे रखिए। पहले अपनी ग्रोसरी को फाइनल कर लीजिए जो कि आपके लिए चीज़ महीने भर के लिए, 15 डेज़ के लिए या वीक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप वो बाय करें जिसके बगैर मतलब गुज़ारा नहीं है। उसके बाद जी आप अपनी ना वांट्स में आएँ जो कि आप चाहते हैं, आप जिनकी ख्वाहिश रख देंगे जी आपको ये चाहिए था, आपको ये चाहिए था, तो उसको वो आप बाद में बाय करें। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ डू नॉट ब्रिंग योर चिल्ड्रन व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तो जब भी आप ग्रोसरी करने जाएँ ना, प्लीज़ अपने बच्चों को घर पे ही छोड़ें। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं ना, लाइक जैसे मेरे बच्चे हैं जो कि बहुत छोटे हैं अभी, मतलब एक तो बिल्कुल गोद में होता है और एक समझ लें कि अभी बहुत छोटा है जो कि अभी ज़्यादा फैमिली में इस तरह से मतलब घर पे रहता नहीं है, तो फिर हमें उसको साथ लेके जाना पड़ता है। तो फिर क्या होता है ना कि बच्चे जो होता है ना वो किसी ना किसी चीज़ की ज़िद करते ही करते हैं। अब मेरा जो बेटा है ना बड़ा उस्मान, वो मुझे पता है कि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो वो एक चीज़ की ज़रूर ज़िद करता है, कार की, क्योंकि उसको कार्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और वो जब कहीं देख लेता है ना तो बस उसको होता है कि मैं कार ही लूँ। तो फिर तो ये कोशिश करें कि जी आप जब इस तरह के स्टोर्स वगैरह पे जाते हैं ना तो जी आप टॉय सेक्शन में जाएँ ना, बच्चों को फ़ौरन से किसी और सेक्शन में ले जाएँ। अगर आपके बहुत छोटे बच्चे जाना ले जाना उनको मजबूरी है तो उनको इस सेक्शन में लेके ही ना जाएँ, ठीक है? या फिर उनको ना कुछ घर से ही कोई बिस्किट या कोई इस तरह की चीज़ कोई दे दें ताकि उनका ना माइंड ज़रा डाइवर्ट ना हो उन चीज़ों की तरफ, वो ज़रा उसी चीज़ में बिज़ी रहें, ठीक है? और अगर नहीं तो दूसरा ये भी कि बच्चों को खिला-पिला के अपने घर से लेके जाया करें ताकि आपको उनके ऊपर जो है ना वो बाहर जाके वो खर्च ना करना पड़े जी खाने-पीने पे, क्योंकि उसका एक एक्स्ट्रा बिल फिर अलग बन जाता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके बच्चे छोटे नहीं हैं, इतने बड़े हैं कि जी वो घर में अकेले रह सकते हैं, तो आप उनको घर पे ही छोड़ें और आप निकले अपनी शॉपिंग के लिए, अपनी आराम से सुकून से शॉपिंग करके आएँ। ना तो आपको बच्चे डिस्टर्ब करेंगे, ना आपका टाइम वेस्ट होगा। और दूसरी बात ये जो बच्चे आपके खर्चे करवाते हैं ना एक्स्ट्रा, वो जब आप घर आके बिल अपना चेक करते हैं ना जी कि अच्छा इसमें इतना खर्चा हो गया था, अच्छा इसमें इतना खर्चा हो गया था, इन चीज़ों में हमको मिला के हमारे 2-3 हज़ार तो ऐसे ही लग गए हैं। तो वो एक्चुअली में वो फिर उन चीज़ों की वजह से हो रहा होता है जो कि हम लोगों ने उस टाइम पे ख्याल नहीं किया होता। तो बच्चों को घर पे छोड़े, रिलैक्स होके आप लोग जाएँ, खा पी के जाएँ अपना शॉपिंग करने के लिए और जी जो चीज़ आपको चाहिए वो बाय करके लेके आएँ। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएँ ना, स्पेशली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो हमेशा जो सुपरमार्केट्स होती हैं, क्वालिटी स्टोर्स होते हैं ना, इनको प्रेफ़र किया करें। हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारा यहाँ से जो बिल्कुल एक ध्यान है ना, समझ लें वो हट गया हुआ है। हम लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा होता है, जहाँ पे अक्सर लोग जो होते हैं ना वो प्रेफ़र कर रहे होते हैं शॉपिंग करना, तो हमें वहीं चले जाते हैं। हम लोग ये देखते ही नहीं कि मतलब जो चीज़ों की प्राइसेस है वो कहाँ पे ज़्यादा रीज़नेबल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे ना दोनों टाइप की चीज़ें लगी होती हैं। मतलब अगर आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलती है तो उसकी प्राइसेस भी वैसी ही होती हैं, और अगर थोड़ी-सी मतलब नॉर्मल क्वालिटी की है तो आपकी प्राइसेस उनकी लो भी हो जाती हैं। तो अगर आपको प्रेफ़र करना है थोड़ा-सा क्वालिटी वाइज़, तो आप ज़ाहिर-सी बात है उन मार्केट्स में भी जा सकते हैं जो कि थोड़ी-सी हाई क्वालिटी को मतलब प्रेफ़र करते हैं। नहीं अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप लोग इस तरह के जो सुपरमार्केट्स होती हैं, क्वालिटी स्टोर्स होते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आपके पास चीज़ें क्वालिटी में ऐसी लो नहीं मिलती हैं लेकिन फिर भी बजट फ्रेंडली होती हैं, जहाँ पे अक्सर डिस्काउंट्स लगे होते हैं, जहाँ पे अक्सर आपको मतलब होता है ना कि 1 के साथ 2 के साथ आपको 1 एक्स्ट्रा मिल रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ों को ना मतलब अवेल किया करें, इस तरह की जो ऑफ़र्स होती हैं, डील्स होती हैं, इनको अवेल किया करें और शॉपिंग किया करें ताकि आपके जो है वो पैसे बच सके, आपका टाइम बच सके और जो आपने वीकली ग्रॉसरी की है, जो आपने मंथली ग्रॉसरी की है, उसमें वो चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल भी हो सके।
सो नेक्स्ट स्टेप इज़ डू प्रेफर दोज थिंग्स दैट एवरीवन लाइक्स टू ईट। सो हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भी मार्केट जाते हैं तो ग्रोसरी में मतलब ये ले आते हैं, वो ले आते हैं, जी हम इस दफ़ा ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। हम लोग स्पेशली जो हमारे पास घर की बेसिक चीज़ है जैसे दालें हैं, वो हम लोग सारी उठा के ले आते हैं, जबकि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो कि दालों को पसंद नहीं करते हैं। कोई एक आध दाल होती है जो कि कोई नहीं भी खाता। जैसे मुझे पता है मेरी फैमिली में ना, मतलब मेरे इन लॉज में जो माश की दाल है ना स्पेशली, वो बहुत कम खाई जाती है। इसके अलावा जो ब्राउन कलर की जो मसर दाल होती है ना, वो भी नहीं खाई जाती है। लेकिन मैं फिर भी लेके आती हूँ, एक पैकेट लेके आती हूँ छोटा वाला, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप लोगों ने अपनी किसी एक मतलब पर्सन की आपने लाइक्स को आपने प्रेफर करना है ना, तो आप एक छोटा पैकेट भी ले सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर जो है वो पसंद नहीं करता इस चीज़ को, तो उसको बाय ना करें। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो पड़ी रह जाएगी, उसका एक्सपायरी निकल जाएगा और वो ख़राब हो जाएगी, उसको कीड़ा लग जाएगा, वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी और आपके इस्तेमाल में आएगी नहीं और पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो बेहतर ये रहता है ऐसी चीज़ों को मतलब ख़राब रख के ख़राब करने की बजाय आप उनको वहीं छोड़ दें, और उसकी बजाय ना वो चीज़ डबल ले लें बेशक, जो कि आपको लगता है कि ये सब लोग बड़े शौक से खाते हैं, तो उसकी जगह पे आप वो चीज़ ले लें डबल, जो कि आपके मतलब समझ लें 2 वीक्स में यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ना चीज़ों को मैनेज किया करें कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो आपके फैमिली मेम्बर्स को पसंद है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स को नहीं पसंद। नेक्स्ट टिप इज़ डू चेक आउट द एक्सपायरी डेट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स यू बाय। सो जब भी आप चीज़ों को बाय करते हैं ना, तो उनकी एक्सपायरी डेट को लाजमी चेक कर लिया करें। इससे क्या होगा कि एक तो उनकी एक्सपायरी डेट आप चेक करेंगे, तो जिनकी ज़्यादा लॉन्ग होना मतलब एक्सपायरी डेट आपको पता है इनके थोड़े दिन ज़्यादा हैं, तो आप वही प्रेफर किया करें बाय करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, वो आपके फ्रिज में पड़े रह जाएंगे, आपकी पैंट्री में पड़े रह जाएंगे और उनकी एक्सपायरी निकल जाएगी, वो ख़राब हो जाएंगे। और दूसरी बात है, अगर आप लोगों ने माइंड में तब भी नहीं रखा और घर आके भी उनको एक्सपायरी चेक किए बगैर आपने कुक कर लिया, तो सोचें वो आपकी हेल्थ के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए कितना कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। तो बेहतर रहता है जब भी आप कोई चीज़ बाय करें, उनकी एक्सपायरी लाजमी चेक किया करें। इसके लिए आपको एक बड़ी मज़े की टिप देती हूँ। जब भी आप चीज़ों को बाय करते हैं ना बाहर से, क्वालिटी स्टोर से या सुपरमार्केट से, तो जो रैक्स में चीज़ें आगे आगे पड़ी होती हैं ना, वो उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को आगे कर दिया होता है जिनकी एक्सपायरी जो होती है ना, वो बहुत करीब करीब आ चुकी होती है, या फिर ऑलमोस्ट वो एक्सपायरी होने मतलब होने वाले होते हैं 1-2 दिन में। तो इन्हें बाय करने की बजाय जो पीछे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको बाय कर लिया करें, जिनकी जो एक्सपायरी डेट्स हैं वो थोड़े से टाइम बाद एक्सपायर होना होता है, जिनकी डेट जो होती है वो थोड़े टाइम बाद आती है। तो आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ये है कि वो अच्छा रहेगा, और दूसरी बात ये कि पैसों की बचत भी होती है, वो चीज़ें जो है ना वो वेस्ट में भी नहीं जाती। नेक्स्ट टिप इज़ कि जब भी आपकी पेंट्री में कोई प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं ना, तो कोशिश करें कि पहले आप उनको यूज़ कर लें और तभी आप ग्रोसरी करने के लिए जाएँ। अक्सर हमारे पास ना हमारे फ्रिज में, हमारे पेंट्री में ना अक्सर चीज़ें पड़ी रह जाती हैं जो कि हम पका सकते हैं, हम कुक कर सकते हैं फैमिली के लिए, लेकिन हम लोग जी छोड़ देते हैं कि नहीं जी महीना स्टार्ट हो गया, बस ग्रोसरी तो करनी ही करनी है। तो ऐसा लाज़मी नहीं होता। मेरे क्या होता है ना, मैंने जैसे अभी तक समझ लें इस मंथ में ग्रोसरी की नहीं है, क्योंकि जो लास्ट मंथ था उसमें इतनी प्रोडक्ट्स उनको इस मंथ में यूज़ कर लेती हूँ। दूसरी बात ये मेरे माइंड में ये भी था कि मुझे रमज़ान के लिए नेक्स्ट शॉपिंग करनी है, तो फिर मैंने थोड़ा सा ये भी है कि इस टाइम पे बचत कर ली थी, ताकि जो है ना फिर इस मंथ के एंड में जब रमज़ान की शॉपिंग होगी तो उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें तो आनी ही आनी है, तो फिर थोड़ा सा बचत भी हो जाएगी और जो चीज़ें हैं ना वो मतलब मेरी पेंट्री से खाली भी हो चुकी होंगी और सब फिनिश करके फिर मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी। तो ये थी कुछ टिप्स, आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी, जिसके थ्रू अपने रमज़ान की ग्रोसरी जो शॉपिंग है ना उसको आप बजट फ्रेंडली बना सकते हैं और अपनी टाइम सेविंग के साथ साथ आप लोग मनी सेविंग भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।